भारत की तरह एक और देश है जिसने अमेरिका, नाटो और यूक्रेन इन सबको बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, और वो देश है इजराइल। भारत की तरह इजराइल के लिए भी कहा जाता है कि इजराइल भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से फ्रेम करता है और कई बार कुछ ऐसे कदम उठाता है जो अमेरिका या फिर अमेरिका के वेस्टर्न एलाइज को पसंद नहीं आते हैं। इस बार भी इजराइल ने वैसा ही कुछ किया है। रशिया के साथ युद्ध में अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसके दम पर यूक्रेन रशिया की फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन एक कमी यूक्रेन को भी खल रही थी, वो थी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एनिमी कंट्री द्वारा फायर की गई मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को इंटरसेप्ट करके उस एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ ही इजराइल के पास इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने अपनी काबिलियत भरपूर साबित की है। दरअसल लास्ट ईयर इजराइल और फलस्तीनियंस के बीच 11 दिन तक संघर्ष चला था। गाजा पट्टी से इजराइल की सीमा की ओर 2200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे। उस समय इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेहद चर्चा में आ गया था। उसकी कई सारी पिक्स भी वायरल हुई थी, क्योंकि उस समय इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने गाजा पट्टी से हमास द्वारा फायर की जाने वाली 90% से ज्यादा मिसाइल्स और रॉकेट को ट्रेस और ट्रैक करके मार गिराया था। आयरन डोम की परफॉर्मेंस देखकर दुनिया के कई देश इससे इंप्रेस हुए थे, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी था। रशिया की तरफ से हमला होने के बाद यूक्रेन को एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काफी कमी खल रही थी, जिसके बाद यूक्रेन ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन इजराइल ने इसके लिए साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और अमेरिका को कहा कि अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले कि इजराइल किसी भी तरह यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचे। यूक्रेन के कहने पर अमेरिकन अथॉरिटीज ने इजराइल को अप्रोच किया और यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसका नतीजा भी अब निकलकर सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इजराइल के कोई भी डिफेंस सपोर्ट ना देने से वो बहुत ही शॉक्ड हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जानता हूं कि इजराइल सीरिया में रशिया के साथ काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा है, लेकिन इजराइल ने हमें कुछ भी नहीं दिया, नथिंग, जीरो। इजराइल ने भारत की तरह यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड तो दी है, लेकिन एक छोटा सा हथियार देने से भी इनकार कर दिया है। यूक्रेन इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लगातार मांग कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के थ्रू प्रेशर डालने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने अमेरिका को क्लियरली कह दिया है कि वो यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कोई और हथियार बेचकर रशिया को नाराज नहीं करना चाहता है। इजराइल ने इसके पीछे का कोई कारण तो नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों से इजराइल सीरिया में ईरान और हिजबुल्ला समर्थित आतंकियों को लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान से जो हथियार और आर्म सप्लाईज आती हैं, उस पर इजराइल कई बार एयर स्ट्राइक्स करता है, जिसके लिए उसको सीरिया की एयर स्पेस में एंटर होना पड़ता है और सीरिया की एयर स्पेस को रशिया कंट्रोल करता है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों से सीरिया के अंदर काफी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें रशिया ने बिल्कुल भी दखल नहीं दी है और ना ही इजराइल के हमलों को ब्लॉक किया है। रशिया इजराइल को सीरिया की एयर स्पेस में घुसने से नहीं रोकता है। ऐसे में अगर इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है, तो फिर रशिया और इजराइल एक बार फिर सीरिया में आमने सामने हो सकते हैं और इसका असर बाकी बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर भी पड़ सकता है। इजराइल फिलहाल रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना बेचने का इजराइल का फैसला बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।